हेलो दोस्तों, बिटकॉइन नाम तो आपने काफी ज्यादा बार सुना होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि बिटकॉइन बनता कैसे है? वैसे तो बिटकॉइन कोई फिजिकल करेंसी नहीं है कि इसे हाथों में पकड़ा जा सके। ये एक डिजिटल करेंसी है, पर इन्हें भी माइन किया जाता है। पर ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी जेसीबी मशीन से जमीन में खुदाई करके बिटकॉइन निकाले जाते हैं जैसे कि सोना निकाला जाता है। सिंपल भाषा में समझे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके बिटकॉइन माइन होता है। पर ये प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं कि इन्हें हाथ से सॉल्व नहीं किया जा सकता। इन्हें सॉल्व करने में बहुत ही हाई पावर के कंप्यूटर्स का यूज होता है। इसीलिए इन माइंस की स्पीड को बढ़ाने के लिए कंप्यूटर जितने ज्यादा हाई पावर के होंगे, बिटकॉइन उतनी जल्दी जल्दी माइन होगा। और अब तो बड़ी बड़ी माइनिंग की कंपनीज इतने बड़े बड़े कंप्यूटर सर्वर्स का यूज करती हैं कि इन्हें देखकर आप हैरान जरूर रह जाएंगे। इसीलिए लोग इसे मॉडर्न टाइम की सोने की खुदाई भी कहते हैं। ऐसी दुनिया की सबसे बड़ी बिटकॉइन माइंस में से एक आइसलैंड देश में मौजूद है। ये आइसलैंड देश के वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में बने खाली पड़े यूएस एयरबेस में बनाई गई है। ये जगह खाली पड़ी थी, इसीलिए जेनेसिस माइनिंग नाम की कंपनी ने इस जगह को बिटकॉइन माइनिंग के लिए चुन लिया। इस 400 स्क्वायर मीटर के एरिया में कंप्यूटर्स की इतनी ज्यादा शेल मौजूद हैं कि लोगों का कहना है कि जब ये एक साथ चलते हैं तो जो आवाज आती है वो इतनी ज्यादा तेज होती है मानो एक फाइटर जेट उड़ान भर रहा हो। इसीलिए ऐसी माइंस का इंसानी आबादी में बनाया जाना लगभग नामुमकिन है। इन्हें एकदम आइसोलेटेड एरिया में ही बनाया जा सकता है ताकि किसी भी इंसान की नींद या बाकी की चीजें डिस्टर्ब ना हो। और हाँ, ये कंप्यूटर्स कभी रुकते नहीं, ये लगातार चलते ही रहते हैं ताकि अगली कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करें और नया बिटकॉइन ढूंढ निकालें। आइसलैंड की इस माइन के कंपटीशन में दुनिया भर के और देशों में भी बड़ी बड़ी माइंस मौजूद हैं, जिनमें मेन है अमेरिका, कनाडा, रशिया और चाइना। और ये सभी माइंस मिलकर हर 10 मिनट में लगभग 6.25 बिटकॉइन पा लेती हैं। हर 10 मिनट में ये लगभग 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की वैल्यू के बिटकॉइंस को अर्न कर लेती हैं। आपके कंप्यूटर्स जितने ज्यादा हाई पावर के होंगे, आपके बिटकॉइन को पाने के उतने ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। इस माइनिंग कंपनी जेनेसिस को 2014 में फॉर्म किया गया था। 2018 में इस जगह पर दसियों हजार कंप्यूटर्स लगाए जा चुके थे। दोस्तों, अगर आपने सीपीयू को देखा है तो ये कितने छोटे होते हैं और इनमें भी छोटे फैन लगे होते हैं ताकि इन्हें कूल रख सकें। तो अब सोचिए, जब इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स लगे होंगे तो उनके फैंस भी काफी ज्यादा बड़े होंगे। इसीलिए इस माइन की छत पर 6 बड़ी टरबाइंस लगी हुई हैं जो हमेशा चलती ही रहती हैं। इनकी पावर हमारे घरों में यूज होने वाली वॉशिंग मशीन से 250 गुना ज्यादा है। यहाँ पर गर्मी पैदा होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ओवर हीट होकर जितनी देर कंप्यूटर बंद रहेगा उतनी देर में ही मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो जाएगा। इसीलिए टेक्नीशियंस हर वक्त इन कंप्यूटर की सुरक्षा में लगे रहते हैं और देखते हैं कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अब क्योंकि इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स चल रहे हैं, साथ में इतनी बड़ी बड़ी टरबाइंस चल रही हैं, तो इस जगह का बिजली का बिल कितना आता होगा ये तो हम इमेजिन कर ही सकते हैं। आइसलैंड की इस माइन का मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल ही $1 मिलियन से ज्यादा का आता है। और यहाँ पर रखे हुए कंप्यूटर्स की वैल्यू भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। इसीलिए यहाँ पर एक बार $2 मिलियन के कंप्यूटर चोरी भी हो गए थे और इसी वजह से यहाँ की सिक्योरिटी अब काफी ज्यादा टाइट रहती है। यहाँ पर जल्दी आपको जाने की परमिशन भी नहीं मिलेगी। इस कंपनी के एम्प्लॉयज लगातार इन कंप्यूटर्स की मेंटेनेंस वर्क में भी लगे रहते हैं और यहाँ पर लगभग हर दिन नए नए ऐसे ही और कंप्यूटर्स भी मंगाए जाते रहते हैं और इस माइन में उन्हें हर दिन ऐड किया जाता है ताकि ये माइन और भी ज्यादा पावरफुल हो जाए और भी जल्दी बिटकॉइन को माइन करती रहे। पर अब सवाल ये उठता है कि आइसलैंड में ही इस माइन को क्यों बनाया गया? तो इसकी कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि ये ठंड वाली जगह है। यहाँ पर टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता ही नहीं और इन कंप्यूटर्स को ठंडा रखने की काफी ज्यादा जरूरत होती है। तो जब ये नेचुरली इतने ठंडे माहौल में रहते हैं, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी टरबाइन से इन्हें ठंडा करने की जरूरत पड़ जाती है, तो फिर अगर ये रेगिस्तानी इलाके में हो तो इन्हें चलाना कितना ज्यादा मुश्किल होगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरी बड़ी वजह यह है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आइसलैंड में काफी कम आता है क्योंकि ये देश हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पर डिपेंड देश है और इसीलिए यहाँ पर माइन ये बनाई गई। इतना कम बिल आने के बावजूद यहाँ पर इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्च कर ली जाती है कि हर मंथ $1 मिलियन से ज्यादा बिल देना पड़ता है। तो अगर ऐसी जगह पर ये माइन बनाई जाए जहाँ पर बिल भी ज्यादा आता हो तो उन्हें कई $1 मिलियन तो केवल इलेक्ट्रिसिटी बिल में ही खर्च करने पड़ जाएंगे। इससे इस
माइन का खर्च बढ़ जाएगा और प्रॉफिट काफी कम हो जाएगा। लेज़लो हैनियज नाम के शख्स ने सन 2010 में इतिहास रच दिया था और शायद उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती भी की थी। इस इंसान ने सन 2010 में 10,000 बिटकॉइन से केवल 2 लार्ज पिज्जा ऑर्डर कर दिए। इसे उस वक्त काफी ज्यादा मजा भी आया था क्योंकि पहली बार किसी डिजिटल करेंसी से उसने ट्रांजैक्शन की थी। पर दोस्तों अगर 10 साल तक वो ऐसा न करता तो आज उसके इन बिटकॉइंस की वैल्यू $570 मिलियन हो चुकी होती। अब लेज़लो ने जब बिटकॉइन खर्च कर दिए तो उन्हें दोबारा कैसे पाया जाए, इसके 2 मेन तरीके हैं। या तो बिटकॉइन को माइन करके नए बिटकॉइन निकाले जाएं या फिर आप किसी से बिटकॉइन को सिंपली खरीद लें। तो अब इतनी बड़ी माइन बनाना हम लोगों के लिए तो आसान नहीं है, इसीलिए हम इन्हें सिंपली खरीद कर होल्ड कर सकते हैं और जब इनकी वैल्यू बढ़े तो इन्हें बेच सकते हैं। और उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कॉइन स्विच कुबेर ऐप। इसके थ्रू आप बिटकॉइन या अदर 75 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जहां इन्वेस्टमेंट आप मिनिमम 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। कॉइन स्विच कुबेर ऐप का यूजर इंटरफेस बहुत ही सिंपल है, जैसा किसी फूड ऑर्डर करने वाले ऐप का होता है और इसके अब तक 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हो चुके हैं। ये ऐप काफी ज्यादा सेफ है। इसमें ट्रेडिंग के लिए आपको KYC करना जरूरी होता है जो महज 5 मिनट में बहुत आसानी से हो जाती है। और ट्रेडिंग को और भी इजी करने के लिए इसमें लिमिट ऑर्डर का नया फीचर भी आपको मिल जाएगा। आप अपने पैसों को इंस्टेंट ही अपने बैंक से डिपॉजिट या विड्रॉ भी कर सकते हैं। दोस्तों क्रिप्टो करेंसीज बहुत तेजी से दुनिया भर में पॉपुलर होती जा रही हैं और यूएस में तो इनके बहुत सारे ATMs भी आपको मिल जाएंगे। इवन बेंगलुरु इंडिया का पहला सिटी है जहां क्रिप्टो करेंसी का ATM ओपन हो चुका है। यहाँ तक कि RBI भी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने का प्लान कर रही है। एक शॉकिंग फैक्ट ये है कि अगर आपने 100 रुपए 2010 में कैश रखे होते तो महंगाई बढ़ने की वजह से उनकी वैल्यू आज 45 रुपए के बराबर होती। पर आपने उन 100 रुपए का गोल्ड खरीद लिया होता तो उसकी आज वैल्यू 300 रुपए होती। और अगर आपने उन्हीं 100 रुपए का रिलायंस का स्टॉक खरीद लिया होता तो आज उसकी वैल्यू 428 रुपए हो चुकी होती। लेकिन अगर आपने 100 रुपए का 2010 में बिटकॉइन खरीद लिया होता तो आज उसकी वैल्यू होती 70 लाख रुपए। आज से 10-12 साल पहले बिटकॉइन की वैल्यू 1-2 रुपए हुआ करती थी, पर आज 2021 में $45,000 से भी ज्यादा ऊपर यानी 30 लाख रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इतना सब सुनने के बाद अब आपका भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का मन करने लगा होगा, इसीलिए मैंने आपको कॉइन स्विच कुबेर ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे जरूर चेक कर लीजिएगा। दोस्तों आइसलैंड में इस माइन के बनाने की और भी कई वजह हैं, जैसे कि ये देश अटलांटिक ओशियन में नॉर्थ पोल के काफी पास मौजूद है और इसके आसपास आर्कटिक के बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स मौजूद हैं। बर्फ के इन ग्लेशियर्स से होकर जब हवा गुजरती है तो वो काफी ज्यादा ठंडी हो जाती है और नेचुरल कूलेंट का काम करती है। इसलिए यहाँ पर इन कंप्यूटर्स को कूल करने के लिए कम डिवाइसेस लगाने पड़ते हैं। और दूसरी बड़ी वजह ये भी है कि आइसलैंड की गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी माइनिंग को सपोर्ट करती है, वरना दुनिया में बहुत सारे देशों में तो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग करना ही इलीगल है। अब दोस्तों एक और फैक्ट जानकर आप काफी ज्यादा हैरान हो जाएंगे, ये माइन अकेले इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक पावर खर्च कर लेती है जितना कि आइसलैंड के सभी घर मिलकर भी नहीं कर पाते। और यूं तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर काफी ज्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, पर फिर भी इसे पैदा करने के लिए डैम बनाने पड़ते हैं और डैम बनने के लिए रिवर को काफी ज्यादा नुकसान होता है, जिससे रिवर में रहने वाले जीवों को भी काफी ज्यादा नुकसान होता है। और वो रिवर जहाँ जहाँ से गुजर रही होती है वहाँ की वाइल्ड लाइफ भी उस रिवर पर डिपेंड होती है, उन्हें भी काफी ज्यादा नुकसान होता है। ऐसे में जब आइसलैंड में ये माइन इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पावर को खर्च कर रही है तो इसके लिए फ्यूचर में और भी डैम बनाने पड़ेंगे, जिससे और भी रिवर को नुकसान पहुंचेगा। दोस्तों आपका क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या सोचना है? और ये था वो तरीका जिससे आइसलैंड में नए नए बिटकॉइंस माइन किए जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कॉइन स्विच कुबेर ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार उसे जरूर चेक कर लीजिएगा। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी और कॉइन स्विच ऐप से रिलेटेड ज्यादा जानकारी के लिए आप कॉइन स्विच कुबेर के YouTube चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।